देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है आपको प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता क्या है। अभी तक देखें कि ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर बहुत सा कंपोनेंट आपको डिसॉल्व हो जाए, जैसे प्लाज्मा हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, ये सारा कंपोनेंट क्या क्या होता है इसमें डिसॉल्व होता है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा है क्या है। तो प्लाज्मा जो भी ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट बोलिए या उसको बोलिए फ्लूइड पार्ट। जो भी ब्लड का लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, प्लाज्मा एक तरह कलरलेस लिक्विड है, यानी प्लाज्मा में इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस लिक्विड है। आपको जिस तरह से रेड ब्लड सेल रेड दिखता है उस तरह से आपको प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलरलेस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेनली हमको क्या मिलेगा प्लाज्मा में, वाटर मिलेगा। तो प्लाज्मा एक तरह कलरलेस लिक्विड होता है विच कंसिस्ट मेनली, इसके अंदर कंसिस्ट हमको क्या मिलेगा देखने के लिए, मेनली वाटर। ठीक है, वाटर विथ मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व विथ, और भी बहुत सारा सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या बोल रहा, प्लाज्मा एक तरह कलरलेस लिक्विड होता है जिसके अंदर मेनली वाटर मिलता है और वाटर के साथ और भी अदर सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व होता है आपको। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90% आपको वाटर मिलेगा इसके अंदर। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर बहुत सा सब्सटेंस डिसॉल्व जो होता है, तो कौन कौन सा सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व होगा, प्रोटीन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया हो गया वेस्ट प्रोडक्ट में, और हार्मोन से। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, तो ये प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। प्लाज्मा में 90% आपको वाटर पाया जाएगा। प्लाज्मा के अंदर बहुत सा सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, जिसका एग्जांपल में मान लेते हैं प्रोटीन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है और वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आपको यूरिया आएगा और हार्मोन्स आएगा। ये जो प्लाज्मा जो होता है कैरी करता है जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस है। डिसॉल्व सब्सटेंस पता है कि नहीं, प्रोटीन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यूरिया हो गया, और हार्मोन। ये सारा सब्सटेंस कहाँ मिलेगा हमको देखने के लिए, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा जो होता है ये कैरी करता है डिसॉल्व सब्सटेंस वन पार्ट टू अनदर पार्ट। प्लाज्मा जो होता है ये कैरी करता है डिसॉल्व सब्सटेंस हमारे बॉडी में वन पार्ट से और अदर पार्ट से भी आपको ये क्या करता है, कैरी करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कहीं पे इंजरी हो गया है या वुंड हो गया है तो वहां पे देखिएगा आफ्टर सम टाइम वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो स्टॉप इसलिए होता है, वहां पे प्लेटलेट्स का अक्यूमुलेट होता है वहां पे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स है क्या उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। देखिए प्लेटलेट्स एक तरह का टाइनी फ्रैगमेंट होता है, स्पेशल सेल होता है जो कि आपको कहाँ बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। तो प्लेटलेट्स एक तरह का फ्रैगमेंट, टाइनी फ्रैगमेंट स्पेशल सेल है जो कि जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। ये प्लेटलेट्स के अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं मिलता है। जिस तरह से व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं मिलता है उसी तरह से प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है। प्लेटलेट जो होता है ये हेल्प करता है कोगुलेशन में, किस चीज में हेल्प करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर बॉडी में कहीं पे भी कट लग गया है या वुंड हो गया है तो उसको हेल्प करता है स्टॉप करने में। फॉर एग्जाम्पल वेन ए कट और वुंड स्टार्ट ब्लीडिंग, अगर बॉडी में कहीं पे भी कट लगता है वुंड होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम देखिएगा तो वो रुक जाता है। क्यों रुकता है, कि वहां पे एक नेक सॉलिड सब्सटेंस वहां पे आके ऑक्यूमुलेट करता है जो कि फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो प्लेटलेट्स एक तरह का टाइनी फ्रेगमेंट सेल है जो कि इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। प्लेटलेट्स में किसी भी तरह का न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्लेटलेट जो होता है ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगर बॉडी में कहीं पे इंजरी हुआ है, वुंड हुआ है तो आफ्टर सम टाइम देखिएगा ब्लड स्टॉप हो जाता है, तो वहां पे क्या आता है, आपको प्लेटलेट्स आता है वहां पे। देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे, जो सपोर्ट एंड लीकिंग में हेल्प करता है। ब्लड के अंदर बहुत सा कंपोनेंट मिलता है, जैसे प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है आपको, और आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी में क्या क्या है फंक्शन शो ऑफ करता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट एंड लीचिंग में हेल्प करता है आपको। ठीक है,
उसी तरह से ब्लड जो कैरी करता है ऑक्सीजन, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, कहाँ से कैरी करेगा? लंग्स से, उसके बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ब्लड जो होता है ये कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से कैरी करेगा? बॉडी सेल से, ऑर्गन से, उसके बाद ये ब्रीदिंग से थ्रू क्या करेंगे हम लोग? रिमूव आउट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्लड जो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड, ब्लड जो कैरी करता है आपको डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस तरह से विलाइन में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है कि नहीं? जो भी डाइजेस्टेड फूड वहां जाता है आपको, उसके बाद ब्लड के थ्रू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ब्लड जो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वो दे देता है। ब्लड जो कैरी करता है हार्मोन्स, हार्मोन्स कहाँ से कैरी करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसके बाद डिफरेंट पार्ट या ऑर्गन ऑफ द बॉडी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ब्लड जो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड जो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। ब्लड जो प्रोटेक्ट करता है हमको डिजीज से, ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये जो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है आपको प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा ये आपको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो ब्लड जो होता है रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? आपको ब्लड। और ब्लड का भी काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, होम्योस्टेसिस में भी हेल्प करता है, यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये हम लोग जो भी देखें ये सारा फंक्शन किसका? आपको ब्लड का है। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव आउट कर देंगे। ब्लड जो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ब्लड जो कैरी करता है हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ब्लड जो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में। ब्लड जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमको डिजीज से। ब्लड जो होता है रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो रेड ब्लड सेल है इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। साइट का मतलब ही होता है सेल, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है उसका दूसरा नाम क्या हम बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट भी इसको बोला जा सकता है। जो रेड ब्लड सेल है ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक तरह का रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। जो आपको रेड ब्लड सेल है वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम आपको हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एक तरह का रेड, पूछेगा आपको रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन एक तरह ग्रीन कलर का पिगमेंट है। जिस तरह से क्लोरोफिल का काम होता है किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक तरह का रेड पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। जो रेड ब्लड सेल है आपको ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है आपको। और इसका शेप कैसा होगा? देखने में कैसा लगेगा? रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव डिस्क है ये, ठीक है। बाइकॉन्केव डिस्क टाइप का देखने में लगेगा। ये जो नॉर्मल आरबीसी काउंट किया गया है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो 6 से लेकर 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। एक किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर जो आपको ह्यूमन ब्लड कितना मिलना चाहिए वो वैल्यू कितना है आपको? 6 से 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इतना हेल्दी पर्सन में आपको ब्लड कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, 6 से 8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये क्या बोल रहा है? ये फॉर्मेशन कहाँ होता है आपको? रेड बोन मैरो में। ये जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है आपको रेड ब्लड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। ये सारा डिफरेंस इसके बारे में पढ़े हम लोग रेड ब्लड सेल। अब पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में क्या डिफरेंस है। तो व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं,
इसका व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है आपको? ल्यूकोसाइट। ये जो होता है सर्कुलर इन शेप में होता है। पूछेगा व्हाइट ब्लड सेल का शेप क्या? व्हाइट ब्लड सेल देखने में कैसा लगेगा आपको? सर्कुलर इन शेप, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? एक हेल्दी पर्सन में व्हाइट ब्लड सेल का जो वैल्यू होना चाहिए 9 से लेकर 12,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन हेल्दी एनिमल्स। किसी भी हेल्दी पर्सन में, किसी भी हेल्दी एनिमल्स में जो व्हाइट ब्लड सेल जो पाया जाता है वो कितना मिलेगा आपको? 9 से लेकर 12,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, उसके अंदर इतना वैल्यू होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? दे आर फाउंड इन बोन मैरो। ये कहाँ बनता है आपको? बोन मैरो में बनता है, और लिम्फोइड ऑर्गन है ये। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल भी बनता है, मगर लिम्फोइड ऑर्गन जैसे स्प्लीन है, आपको पेयर पैचेस हो गया है, ये सारा सब किसके अंदर आएगा? आपको लिम्फोइड ऑर्गन में। पूछेगा लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या है? स्प्लीन हो गया, जो कि स्प्लीन को क्या बोल सकते हैं? रिजर्वायर ऑफ ब्लड, यानी इसके अंदर ब्लड को रिजर्व किया जाता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या आपको? रेड ब्लड सेल। ये जो रेड ब्लड सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? रेड ब्लड सेल जो होता है रेड इन कलर। रेड ब्लड सेल होता है आपको, इसका कलर कैसा होगा? रेड। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक तरह का रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या आपको? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का रेड पिगमेंट है आपको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? रेड ब्लड सेल जो होता है कैरी करता है ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल का काम ये है कि कैरी करता है ऑक्सीजन। कहाँ से कैरी करेगा? लंग से। लंग से कैरी करने के बाद पूरे हर एक बॉडी टिश्यू ऑर्गन को वो प्रोवाइड करेगा। रेड ब्लड सेल कैरी कर